Unwind your mind with the therapist. जी हाँ, लाइफ बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसा सोच लेंगे तो आपके थॉट्स आप देखिएगा वो आपकी लाइफ में रियलिटी भी बनते चले जाते हैं। थॉट्स में इतनी पावर तो होती है, ऐसा बड़े बुजुर्ग सभी कहते आए हैं। आप ट्राई करके देखिए, आप भी उनकी तरह जब बड़े बुजुर्ग बन जाएंगे उससे पहले ये बात कहने लगेंगे, है ना। तो हमारे साथ प्रशांत जी जुड़ चुके हैं हर मंडे की तरह आज भी। वो रजिस्टर्ड सोशल वर्कर हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, बहुत सारे लोगों की मदद करते आए हैं। और हमारे इस सेगमेंट में भी हम कोशिश यही करते हैं कि आपके सवाल हम लेते हैं ना, छोटी छोटी या बड़ी बड़ी जो भी इमोशनल मेंटल प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में है, लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें हम किसी तरह से एड्रेस करें जिससे कि जिंदगी में थोड़ी तो कहते हैं स्मूथ सड़कों पे आपकी जिंदगी की गाड़ी दौड़ पाए। स्टूडियो का नंबर रहेगा 4165930055। अगर आपका कोई क्वेश्चन इस वक्त है ड्यूरिंग द सेगमेंट, आप हमें स्टूडियो में भी कॉल कर सकते हैं 4165930055। आप चाहें तो अपना नाम ना बताएं, वो भी बिना नाम के अपना सवाल पूछ सकते हैं। और देखा ये गया है कई बार आपके सवाल के जरिए बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस के आंसर उन्हें मिल जाते हैं, क्योंकि कई बार समस्या मोर और लेस सेम होती है, बहुत सारे लोगों की होती है। तो स्टूडियो का नंबर अगेन 4165930055। जब आप कॉल करें तो थोड़ी देर होल्ड पे जरूर रहा करें, क्योंकि हम कोई बात कर रहे होते हैं उसे कंप्लीट करके हम कई बार कॉल ले पाते हैं, तो पेशेंस जरूर रखा करें हमारे साथ। और कुछ सवाल जो हमारे पास ऑलरेडी ड्यूरिंग द वीक आए हैं हम उन पे जरूर बात करेंगे आज। तो पहले वेलकम कर लेते हैं प्रशांत जी, वेलकम। थैंक यू सो मच स्वाति जी। अच्छा, बिफोर आई आस्क द क्वेश्चन व्हिच आई हैव सिलेक्टेड फॉर टुडे, मेरा आपसे एक सवाल पहले ये है कि बहुत सारे लोग जो पर्सनली एक सेशन लेना चाहते हैं आपके साथ, तो उनके लिए क्या गाइडलाइन है कि एक 15 मिनट्स का सेशन आप बताते हैं जैसे कि फ्री होता है, तो कैसे उसको बुक करना है, अगर करना है वो फ्री वाला सेशन, एंड हाउ डज इट गो? जी, तो उसके लिए देयर आर 2 डिफरेंट मेथड्स। या तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं iwantpeace.org, तो उस पे जाके आप अपनी रिक्वेस्ट मुझे फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसमें देयर इज एन ऑप्शन, तो देन आई विल कनेक्ट विद यू अकॉर्डिंग टू योर एंड माय अवेलेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल अवेलेबिलिटी। दूसरा क्या है कि यू कैन कॉल अवर ऑफिस, इट्स 905-405-8224, 905-405-8224। तो आप इस पे कॉल करिए और कॉल करके बताइए कि आई नीड टू टॉक टू प्रशांत शौरी, हु इज अ काउंसलर एंड साइकोथेरेपिस्ट। तो देन द मैसेज विल बी कन्वेड टू मी एंड देन वी विल सेट अप अ 15 minutes free consultation with you, because that is an opportunity for both of us, for you and me, to see if we are a good fit for each other. क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कि मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, या आपको भी ये देखना है कि क्या आप ऐसा समझते हैं कि जो इशू आपको है उसमें मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो ये दोनों तरफ से होता है बेसिकली। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जी मैच है या नहीं, या मिसमैच है, या हम ये मिसमैच है, बिल्कुल बिल्कुल। सो इट्स लिटिल ट्रिकी। तो और ऐसा भी होता है कई बार कि अगर मुझे लगता है कि देयर इज समवन एल्स who could help you with this specific issue, and we also tell you how to go about it. So और फिर उसके बाद definitely when we will do our 15 minutes, उसके बाद तो हम फिर अपना अगर सेशन शुरू करते हैं, then on the basis of the first session I decide the number of sessions and the modalities that I will be using. और एक चीज मैं याद दिलाना चाहूंगी, मेरी आपसे बात हुई थी कि वैसे तो बहुत सारी कंपनीज में ये इंश्योरेंस भी कवर करा जाता है, इंश्योरेंस में ही कवर करा जाता है ये। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आप पता करें आपकी कंपनी से कवरेज है या नहीं है। एक थेरेपी के सेशंस इंश्योरेंस कवर करती है, एंड स्टूडेंट्स जो होते हैं यहाँ पर उनके में भी कई बार ये कवर्ड होता है। कई बार टाइम निकल जाता है, हमने वो अवेल नहीं की वो फैसिलिटी जिसके लिए इंश्योरेंस में कवर्ड है, और बाद में सोचते हैं अरे तब कर ली होती। तो अगर आप पता कर सकते हैं अपनी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए अपनी खुद की काम पे, या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं जरूर चेक करें, या कोई है उसको आप गाइड कर सकते हैं इस दिशा में, तो प्लीज जरूर गाइड करें। अच्छा, मैं सवाल पूछ लेती हूँ, विल गो फॉर अ ब्रेक एंड देन विल स्टार्ट टू डिस्कस दैट। तो सवाल मेरे पास जो आज मैंने बहुत सारे सवाल का निचोड़ निकाला, एक्चुअली बहुत सारे सवाल इसी तरीके के आए मेरे पास। मुझे जो समझ में आया वो सवाल एक्चुअली ये है, घूम फिर के एज आई सेड कि एक क्वेश्चन कई बार बहुत लोगों का होता है, सिचुएशन बस फर्क होती है। तो सवाल ये है कि पेरेंट्स कई बार यहाँ पे आ जाते हैं बच्चों के पास पीआर पे, तो क्वेश्चन स्पेसिफिकली इसके बच्चों ने बुला लिया पीआर पे, वो क्योंकि यहाँ पे चिंता में रहते हैं हमारे लिए, हमें भी लगता है कि बुढ़ापे में उन्हीं के साथ रहा जाए, परिवार है, यहाँ पे आ तो गए, पर बच्चे अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, उनके बच्चे अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, and they are struggling, parents now are struggling to get adjusted to this new reality, जिसमें बहुत सारी realities हैं जिनको वो फेस कर रहे हैं, it's not just one reality। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप लाइफ के किस पड़ाव पे यहाँ आते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी। जितना जल्दी आप आ जाते हैं उतनी ईजी आपकी एडजस्टमेंट हो जाती है, और जितना लेट आप आते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए टफ होता है नए एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट करना और नए एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट करना। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखना है। और दूसरा क्या है कि आपको जो चैलेंजेस आ रहे हैं आपको ये भी देखना है कि वो
किस टाइप के चैलेंजेस हैं, क्योंकि चैलेंजेस की भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो बेसिकली जो अगर हम इसको डिवाइड करें तो देर आर 3 कैटेगरीज। वन इज इमोशनल, सेकंड इज रिलेशनल, थर्ड इज प्रैक्टिकल। So these are the 3 different types of challenges that people face. तो हम क्विकली एक एक करके ले लेते हैं। सबसे पहला जो इमोशनल एस्पेक्ट है या इमोशनल चैलेंजेस है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इवन इफ यू आर सराउंडेड बाय पीपल यू स्टिल फील लोनली। आपको याद आता है कि जब हम अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन में थे, इस वक्त शाम को तो हमारे दोस्त आते थे या हम उनसे मिलने जाते थे या हमें कोई ऐसा फोन आता था या जो भी आपकी वहाँ की एक्टिविटीज थी, आप उसको याद कर करके। I like when you say country of origin instead of back home. हाँ, क्योंकि ये भी रियलिटी, इसको हम रियलिटी की तरह जिएंगे तो वैसे ही हम मानने भी लगेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जब तक ये अच्छा आपने बिल्कुल ये आपने अच्छा याद करवाया, क्योंकि हाँ बैक होम बार बार बोल के ऐसा लगता है कि ये होम नहीं है। हाँ, वही होम था। तो ये इट कुड ऑल्सो बी अ कॉज ऑफ सैडनेस और लोनलीनेस। तो जैसे आप लोनली हो जाते हैं या सैड हो जाते हैं और आप ग्रीव करते हैं जो लाइफ आप पीछे छोड़ आए हैं, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा एंक्शियस भी होते हैं। अगर हमने कुछ सेशंस पिछले 3-4 सेशंस एंजाइटी पे ही किए हैं। सो एंजाइटी इज़ बेसिकली समथिंग जो आपको नर्वस करती है या आपको घबराहट देती है आने वाले टाइम के बारे में सोच के। तो आप ये सोचते हैं कि पता नहीं अब यहीं रहना है, अब पता नहीं यहाँ क्या होगा, कैसे होगा, मैं एडजस्ट कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं, यहाँ हेल्थ सिस्टम्स कैसे हैं, यहाँ बच्चों का पता नहीं बिहेवियर कैसा होगा इवेंचुअली। आज तो ऐसे बात करें, कल भी करेंगे, नहीं करेंगे, या आज तुनक के बोल दिया, अब तो तुनक के बोल दिया, आज तो अब तो मैं फंस गया या फंस गई। बिल्कुल। और आप थोड़े से डिस्कनेक्टेड और यूजलेस भी फील करते हैं इफ यू आर नॉट एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग, ठीक है। और कुछ आई नो सम many people invite their parents because they want their help to upbring their child or their children। बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनको होता है कि चलो दादा दादी नाना नानी आ जाएंगे, they will help them। ये भी होता है और उन्हें ये भी लगता है, जैसे मैं कई लोगों को सुनती हूँ कि भी हमारे मम्मी पापा ने हमें इतने अच्छे से पाला, हम चाहते हैं वो अपब्रिंगिंग जो हम जिसको एडमायर करते हैं और हमें लगता है हम नहीं दे पाएंगे शायद, क्योंकि पेरेंट्स में ज्यादा कॉन्फिडेंट है वो, और उन्हें ये भी लगता है जॉब के साथ हम इतना समय नहीं दे पाएंगे, तो पेरेंट्स वो दे पाएंगे हमारे बच्चों को। बिल्कुल ठीक है। और लेकिन एक बड़ी ही एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो भी है जो इन माय लास्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव सीन दैट, rather I should say 15 years because I was working with IRCC with new immigrants and refugees before, कि कई बार बच्चे जब उनका पर्पस सॉल्व हो जाता है so their behavior with parents change। तो जब उनका बच्चा बहुत छोटा था, पेरेंट्स ने 2-3 साल हेल्प कर दी, अब बच्चा किंडरगार्टन में जाना शुरू हो गया, ठीक है ना, अब उनको लगता है कि अब पेरेंट्स आर नॉट दैट मच रिक्वायर्ड। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सो ऑल काइंड ऑफ सिनेरियोज आर हियर। ऐसे भी होते हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला, वी आई हैव सीन पीपल जो मम्मी पापा को इसलिए भी बुलाते हैं कि भी दे आर वरीड अबाउट देम हियर, वो कहते हैं हम तो वापस जा नहीं सकते, वो अकेले हैं वहाँ पर, तो उन्हें यहाँ बुला लें जिससे कि वी कैन टेक केयर ऑफ देम इन अ बेटर वे। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी ये तीनों चीजें आपके साथ हो सकती हैं। पहली जो हमने इमोशनल डिस्कस की, तो उससे कैसे बचें, उसमें आप यही है कि इट्स ओके टू शेयर योर फीलिंग्स विद योर चिल्ड्रन, ठीक है ना। और छोटी छोटी चीज़ों में जॉय ढूंढने की कोशिश कीजिए, जैसे आप वॉक्स पे जाएं, आप प्रेयर करिए, आप म्यूजिक सुनिए, ठीक है। अपना एक छोटा सा एक रूटीन जो आपका है उसमें डेली प्लेजर्स ढूंढने की कोशिश करिए, और अगर नहीं है तो उनको क्रिएट कीजिए। तो अगर कई बार नहीं भी होते तो यू कैन क्रिएट देम। जैसे बहुत से कम्युनिटी सेंटर्स हैं, उसमें सीनियर्स क्लब्स बने हुए हैं, ठीक है, वहाँ जाइए। आई हैव सीन मैनी पीपल वहाँ, वो दे आर प्लेइंग कार्ड्स, दे आर प्लेइंग चेस, दे आर हैविंग फन, उसमें थोड़ी सी चाय कॉफी सब कुछ अंताक्षरी रखते हैं, एक दिन योगा रखते हैं जी। एंड टॉक टू समवन रेगुलरली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे आपका पार्टनर है, आपके हस्बैंड वाइफ है, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, सो यू शुड बी इन कम्युनिकेशन विद समवन, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली द वेदर इन कैनेडा इज नॉट वेरी क्या बोलते हैं, फ्रेंडली और कंड्यूसिव फॉर स्पेशली फॉर सीनियर्स, सो यू हैव टू बी एक्टिवली इन टच विद समवन, ठीक है। दूसरी रिलेशनल स्ट्रगल्स भी हैं जो होती हैं, उसमें क्या है कि जनरेशनल डिफरेंसेस हैं। बहुत से मुझे ग्रैंड पेरेंट्स ने बताया कि वी वर शॉक्ड जब हमारी 13 साल की या 14 साल की ग्रैंड डॉटर ने कहा कि हाउ डेयर यू एंटर्ड माय रूम विदाउट नॉकिंग, ठीक है, और हाउ डेयर यू इवन पिक्ड अप माय लेटर फ्रॉम द लेटर बॉक्स, इट वाज माय लेटर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आपको एकदम झटका देती हैं, क्योंकि आप तो सोच ही नहीं सकते, आपके कंट्री ऑफ ओरिजिन में जहाँ से आप आए थे, ठीक है ना, वहाँ पे तो आप कुछ भी, बच्चे की चिट्ठी भी खोल सकते हैं, उसके कमरे में जब मर्जी घुस सकते हैं, उसकी तलाशी ले सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें आपको तंग करती हैं जो रिलेशनशिप में है। और दूसरी चीज़ है कि अनक्लियर रोल्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, और ये प्रॉब्लम बेसिकली यहाँ नहीं, इंडिया में भी आती है, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, कि पेरेंट्स का उस घर में क्या रोल है, पेरेंट्स का किचन में क्या रोल है, पेरेंट्स का क्लीनिंग में क्या रोल है, ग्रोसरी शॉपिंग में क्या रोल है,
या पेरेंट्स को क्लियर ही नहीं पता कि उनका क्या रोल है और ना ही वो डिस्कस होता है, तो इसलिए वो कई बार कुछ करने लगते हैं तो बच्चों को ऐसा लगता है कि वो इंटरवीन कर रहे हैं, ठीक है, वो इंटरप्ट कर रहे हैं बीच में, और कई बार अगर वो नहीं करते तो बच्चों को ऐसा लगता है ये हेल्पफुल नहीं है। हाँ। तो ये एक बड़ी एक अब बच्चों के साथ भी, बच्चों के साथ भी मुझे लगता है कई बार ये सिनेरियो हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि हमने तो ऐसे पाल ली हो, कहते नहीं इसको शुगर मत दो, बिल्कुल, इसको अभी इसका स्लीप टाइम है, स्लीप टाइम है, आपने शाम को इसको कैंडी दे दी, हाँ, अभी हाइपर हो जाएगा, अभी हाँ, सोएगा नहीं। तो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, ग्रैंड पेरेंट्स को, कि ये क्या चीज होती है कि शाम को हम तो खाने के बाद, तुम्हें भी पाल के बड़ा किया हमने। एग्जैक्टली, हम तो मीठा खाते थे डिनर के बाद, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, और इसी चीजों से फिर आप समटाइम्स यू स्टार्ट फीलिंग लेफ्ट आउट, और जो आपका कम्युनिकेशन गैप है वो ऑलरेडी पहले ही कम होता है और वो बढ़ता जाता है जी। तो एक लास्ट क्विकली हम कर लेते हैं जी, break के जी, पहले। please, हाँ, please। तो उसमें क्या है कि आपको जो प्रैक्टिकल स्ट्रगल्स हैं वो भी बहुत ज्यादा बॉदर करती है। बहुत केसेस में लैंग्वेज कुड बी वन ऑफ द थिंग, Yes। ठीक है, आप बाहर निकलते हैं, आपको लगता है कि अरे मैं तो बोल ही नहीं सकता, या मुझे तो समझ नहीं आ रहा अच्छी तरह, या मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, या जब मैं बताता भी हूँ अगले को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में नहीं पता होता, अनफेमिलियर सिस्टम्स हैं, आपको बैंकिंग के बारे में नहीं पता, आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में नहीं पता, डेबिट कार्ड के बारे में नहीं पता, हेल्थ केयर के बारे में अच्छी तरह नहीं पता। आप बहुत मतलब जड़ से उठ के उस उम्र में आए हैं जब कुछ सीखना इज नॉट दैट इजी। बिल्कुल, और आपको लैक ऑफ पर्सनल फ्रीडम लगता है इन सारी चीज़ों की वजह से, क्योंकि आप ऐसे ही मतलब घबराए रहते हैं कि पता नहीं अभी प्रेस्टो कार्ड कैसे बनाना है, ठीक है ना, इसकी वजह से मैं पब्लिक ट्रांजिट नहीं यूज कर सकता। पूरा अब इंडिया में देखिए ना तो पेरेंट्स अभी भी कैश यूज करते हैं अधिकतर, या कार्ड कर भी लेते हैं तो एक लिमिट में करते हैं, वो अभी भी सब्जी मंडी से सब्जी लेंगे। अब यहाँ पे सिस्टम फर्क है, तो उन्हें उससे एडजस्ट होने में, उसको समझने में टाइम तो लगता है। और लास्ट इसमें है ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस, जैसे यही मैंने जैसे एग्जांपल दी प्रेस्टो कार्ड की, या ट्रांसपोर्टेशन की, या ओंटारियो फोटो आईडी कार्ड की, हेल्थ कार्ड की, सोशल इंश्योरेंस नंबर की, या कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि हम ड्राइविंग सीखें, तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं ये भी उनको एक बार पार करने होते हैं। तो डेफिनेटली आई विल हाईली सजेस्ट कि इन चीज़ों को जितना जल्दी हो सके कर लें, ताकि इनके ना करने से जो इनके नेगेटिव इफेक्ट शुरू होंगे उनसे आप बच सकें। चलें, हम आज बात कर रहे हैं पेरेंट्स की समस्या की, जो यहाँ पे आ जाते हैं, दे रियली फील डिस्कनेक्टेड समटाइम्स विद लाइफ हियर, और क्या क्या चैलेंजेस होते हैं प्रशांत जी ने बताया। इमोशनल होते हैं, जो कि हमें क्वेश्चंस में पता चल भी रहे थे, कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स पता चल रही थी, चैलेंजेस कुछ हमें फिजिकल भी पता चल रहे थे, प्रैक्टिकल पता चल रहे थे, साइकोलॉजिकल पता चल रहे थे, रिलेशनशिप इश्यूज भी दिख रहे थे उनकी वजह से पनपते हुए। तो प्रशांत जी, इनको कैसे करा जाए कि ये हम इससे उभर पाए? बिल्कुल, जैसे हमने कुछ स्ट्रेटजीज पहले भी डिस्कस की, तो अभी जैसे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपना एक रूटीन बनाएं और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ठीक है ना। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको ये जो सैडनेस है या लोनलीनेस है, ये सारे इश्यूज आपके कम होते जाएंगे। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे लिंक क्लासेस यहाँ पे हैं, लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस फॉर न्यू कमर्स टू कैनेडा, सो दे आर फ्री, इट इज़ एन IRCC फंडेड प्रोग्राम, ठीक है, ये फेडरल फंडिंग के अंडर आती हैं। तो उसमें आप अपना लैंग्वेज टेस्ट दें, बिल्कुल मत घबराएं, अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती तो भी कोई बात नहीं, तो और अच्छा है, आपका ज़्यादा बढ़िया टाइम पास होगा, ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा देर तक क्लासेस में रहेंगे, ठीक है। और उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, इवनिंग है, वीकेंड है, इन पर्सन है, ऑनलाइन है। क्लास में मजा आ रहा है तो मुझे जैसा आदमी तो सोचेगा कि एग्जाम भी सरकाते रहो। हाँ, सरकार बिल्कुल। लेकिन इसमें एक टिप है जो हम सबको बताते हैं कि नेवर सिट विद समवन हु स्पीक्स द सेम लैंग्वेज, Okay. otherwise you will keep on talking to each other in English or in your own mother tongue, and then you won't be able to learn the language, you won't be able to learn English. आप सीख ही नहीं पाएंगे। आप सीख ही नहीं पाएंगे, आप धीरे धीरे आपस में अपनी भाषा में ही बात करेंगे, लंच में भी उसी के साथ बैठ जाएंगे, फिर आपको लगेगा अभी तो मुझे महीना हो गया आते हुए, कुछ सीख तो पा नहीं रहा। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें, फ्री क्लासेस जितनी भी है सीनियर्स के लिए, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। यू कैन कॉल 211 फॉर कम्युनिटी सर्विसेज, 311 फॉर द सर्विसेज बाय सिटी, बाय योर सिटी, and one most important resource which is by COSTI, that is Mother of Settlement Services. Basically COSTI is an agency, sorry, I said COSTI, it's OCASI. उकासी। Yeah, OCASI, OCASI, so Ontario Community Services Agencies Allied. So OCASI का जो है बेसिकली उनकी एक वेबसाइट है settlement.org, Okay. SETTLEMENT, settlement.org। उस पर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, सीनियर्स के लिए क्या प्रोग्राम है, कहाँ। इसके साथ एक लास्ट चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं, दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनको एक तो चाहिए कि पेरेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करें अगर उनको ज़रूरत है तो, ठीक है ना, और अपने जो भी उनकी बेसिक नीड्स हैं उसका ध्यान रखें, और जो जैसे हमने कहा पहले जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी उनकी फटाफट करवा दें ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, और उनके साथ इमोशनल कनेक्शन बनाए रखें, चाहे 2 मिनट ही हो, अगर उनके पास 2 मिनट भी बैठते हैं आप
तो उनके लिए वही इनफ बहुत हो है, जाता बहुत है। हो जाते हैं एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दोस 2 to 5 minutes दैट यू स्पेंड विद देम एवरी डे। और अपने बच्चों को भी, मतलब उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को भी ऐसे आप संस्कार दें आदतें कि डालें। आदतें डालें ताकि वो भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मैक्सिमम इन्वॉल्व हो सकें, ठीक है ना। और अपने पेरेंट्स के सेक्रीफाइसेस को याद करिए, और आप भी पेरेंट हैं तो आपसे बेहतर अपने पेरेंट को कौन समझ सकता है, अगर आप पेरेंट हैं। अगर नहीं है तो वो कोई कहते हैं ना, बात जब तक आप पेरेंट नहीं बनते, कई बार यू डोंट रियलाइज देयर सेक्रीफाइसेस, बट वंस यू आर इन द सेम शूज बिल्कुल। तब आपको समझ में भी आता है, पर जब समझ गया उसको समझे। बिल्कुल। और छोटी छोटी चीज़ें जो कोई भी डिसीजन मेकिंग है, कुछ भी है, उसमें उनको साथ में बिठाएं, उनको पार्टिसिपेशन का एक मौका दें। इसमें एक चीज, दो जी। चीजें मुझे लगता है, जैसे आपने फाइनेंस की बात करी कि उन्हें फाइनेंशियली उनके पास इनफ होना चाहिए कई बार, क्योंकि वो तो यहाँ पे आके सपोज काम नहीं कर रहे हैं अभी, है ना। तो उसके लिए कई बार पेरेंट्स लेते भी नहीं है, क्योंकि उन्हें बच्चों से लेने की आदत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आपको भी लगता है कि अरे हम ही तो छोड़ के आ रहे हैं, हम ही तो लेके आ रहे हैं, हम्म। बट मुझे लगता है कि कुछ अमाउंट उनकी ड्रॉर में, उनके पर्स में आपको जरूर रखना चाहिए मंथली, बिल्कुल ठीक है। जिससे कि यू दे फील इंडिपेंडेंट। बिल्कुल ठीक है। और जैसे इट्स फनी बट इट्स इम्पोर्टेंट टू मेंशन, जैसे हम शादी से पहले बोलते हैं ना कि वन शुड गो फॉर प्री मैरिटल काउंसलिंग सो दैट यू शुड नो what you are heading into, what you are going into. Similarly, इस प्रोसेस से पहले भी, चाहे आप पेरेंट हैं, चाहे आप वो बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को बुला रहे हैं, आप प्लीज़ अपने आप, इसमें काउंसलिंग की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस चीज़ को अच्छी तरह एनालाइज कर लें दैट व्हाट You are getting इट into. इन्वॉल्व्स। हाँ। यस, ताकि आपको बाद में सरप्राइजेस ना मिले। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान। अगर आप, जैसे कि मैं फिर बार बार बताती आती हूँ, अगर आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है ना, विच इज़ नॉट जेनेरिक, आपके पास एक ऑप्शन ये ज़रूर होता है, प्रशांत जी से डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे एक को नोट छोड़ सकते हैं कि आई वांट टू टॉक टू यू, आई हैव अ प्रॉब्लम, एंड वो 15 मिनट्स का सेशन बिल्कुल फ्री आपको मिल सकता है, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। एंड क्लिनिक का नंबर प्रशांत जी एक बार फिर बता दीजिए। जी, 905-405-8224। तो क्लिनिक का नंबर इज 9054058224 और वेबसाइट इज iwantpeace.org। थैंक यू प्रशांत जी, अगले हफ्ते फिर एक टॉपिक के साथ मिलते हैं। जरूर, थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक्स।